दोस्तों चैनल बनाया गया है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन सबके पास आता है, 99% अभी आपके पास भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल पहले आप मुस्कुराइए, जो टेक्निक में बताता हूं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम भी दोस्तों जब पहले बार इस बिजनेस को देखा था, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, तो सर जी मुझे भी लगा था कि किसी औसत आदमी के व्यक्ति से, औसत व्यक्ति के लिए औसत आय से इतना पैसा तुरंत प्रबंध कर पाना बड़ी मुश्किल है। 10-15 हजार रुपए की बात कर रहे हैं, परंतु हम जब इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं और इतना सा प्रबंध नहीं करने में मुश्किल है, अगर हमारे परिवार में आज आकस्मिक कुछ कार्य आ पड़े, इसके लिए अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करें? तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हम हमेशा बोलते हैं पहले फेल्ट फाउंड। सर जी मैंने भी जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था, तो मैं कैसे बोलता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको टेक्निक दे दूं कि सर मैं आर्मी की नौकरी करते हुए दोस्तों इस बिजनेस को देखा था, और मेरे पास भी सर यही प्रॉब्लम आया था कि मैं इस बिजनेस को 25 तारीख को ज्वाइनिंग किया था, और उस टाइम हमारी सैलरी के पैसे दोस्तों खत्म हो जाएगा। तब मेरे अपलाइन ने मुझे कटु सत्यता बताया था कि दोस्तों आज दुनिया में अधिकतर काम जेपी सिंह पैसे से होते हैं। आप बताइए 15 साल नौकरी करने के बाद भी आप आज 15,000 रुपए देने में संकोच कर रहे हैं, तो अगले 30 साल नौकरी कर लेंगे तो उस टाइम भी आपके साथ क्या होगा? दाल और रोटी, सानी और पानी। उन्होंने कहानी मुझे बताया था कि आज अधिकतर, आज देखिए बहुत सारे बच्चों का आज हायर एजुकेशन में 90% पेरेंट्स और माता पिता अपने बच्चों का आज एजुकेशन लोन ले रहे हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन लोन से पढ़ा रहे हैं। आज बच्चा बड़ा नहीं हुआ तभी से उसके ऊपर में लोन का भार आ गया। वाई? क्योंकि उस पेरेंट्स के पास दोस्तों पैसा नहीं है। आज बच्चों की उच्च शिक्षा, मनपसंद का घर, कार, भविष्य के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बिना पैसा का नहीं हो सकता है। बुरा ना मानिए, अगर किसी के घर में अगर आज ही कोई बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर 50 लाख रुपए का उसे डिमांड करता है, 20,000 रुपए का डिमांड भी करता है, 1 लाख का भी डिमांड करता है, तो सर हम कहीं ना कहीं से पैसा की तुरंत व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वहां लोगों की जान बचानी पड़ती है। सो नो, और इतनी महान कार्य के लिए एक बार आपको जीवन में 15,000 रुपए खर्च करने हैं। एक बार जीवन में 15,000 रुपए खर्च करके आप अपने बच्चे को एजुकेशन लोन से बचा सकते हैं, आप अपने परिवार को होम लोन से बचा सकते हैं, आप अपने परिवार को कार लोन से बचा सकते हैं। एक बार मात्र 15,000 रुपए सर खर्च करना है। सर जी मैंने इस बिजनेस में खर्च किया, आज इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए। आज हमने सर जी एक बार 15,000 रुपए खर्च किया, मैं इस बिजनेस के माध्यम से 2 गाड़ियां लिया। हमने एक बार 15,000 रुपए खर्च करके इस बिजनेस के माध्यम से 2 घर बनाए, जमीनें खरीदी, फिक्स डिपॉजिट किया, अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित किया। जो कुछ साथियों आपके जीवन में होता है, आज मेरे साथ सेफ शॉप में मेरे साथ हो गया। दोस्तों इतनी बातें जब आप उनको बताओगे तो आपके साथ 100% वो संतुष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों जब 100% वो आपके साथ संतुष्ट हो जाएंगे, तब दोस्तों लास्ट में फिर क्लोजिंग करें कि चलिए फिर हम मिल करके एक साथ काम करते हैं, और आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के आइए, और आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के एक दोस्तों हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट एक फॉर्म आता है, उस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर्म पर उनका पूरा डिटेल्स भरिए। पहले पूरा डिटेल्स भरने के बाद उनका आधार कार्ड और पैन नंबर उसमें चढ़ाइए, और प्रॉपर दोस्तों उनके सामने बैठ करके उनका रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों सेम टाइम में उनका पैसा दोस्तों कंपनी के अकाउंट में डलवा दें। और बंदे की चाहत है तो 15,000 रुपए लोग कहीं से जुटा देते हैं। यस और नो? जब दोस्तों दबा करके, आप बिल्कुल आप डिबेट ना करिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक तालमेल को बैठा लीजिए, आप जिंदगी के अंदर में कभी फेलियर नहीं होइएगा। और इस तरह से अगर आप जवाब देते हैं दोस्तों, आपके पास में 100% लोग दोस्तों ज्वाइनिंग करें, मैं आपको वादा कर रहा हूं। और अभी कोविड के टाइम में आपके पास में 99 लोगों के पास में दोस्तों यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं है। दोस्तों ये रेडियो का जो गाना है आपके कानों में बढ़ रहा है, एक बार सर अपने स्टेशन को चेंज कर करके देखिए, एक बार अपने स्टेशन को चेंज करिए, और आपके पास में और स्टेशन है दोस्तों सेफ शॉप, और स्टेशन में जब आपकी गाना बजेगी तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद आपके पास एक ही आपके कान में गाना बजेगा कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। समझ गए साथियों? इस तरह से ठोक करके अगर आप जवाब देना सीख जाते हैं और अपने टीम को भी ये जवाब देना सिखा देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसका सॉलिड जवाब, तो दोस्तों आप इसको शॉर्ट ब्रीफ
एकदम छोटे में जवाब दीजिए, छोटे में जवाब दीजिए, जब फिर क्वेश्चन पूछता फिर जवाब दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप उनको जवाब दीजिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो आपके साथ एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, प्रश्न नंबर 2 कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, तब भी आप वहां पे बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था, आप जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं कुछ भी है, मैं अपने ऊपर बोलता हूं कि जब मैंने भी इस बिजनेस को किया था उस टाइम सर मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। और मुझे बिजनेस अपने छुट्टी के दौरान 2 महीने की छुट्टी में जब छुट्टी पर था फौज में, दोस्तों मुझे देखने को मिला था। और मैं छुट्टी के दौरान ही इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों उस टाइम 500 का टीम बना दिया था 3 महीने में, 1 महीने फौज में नौकरी में जाने के बाद। तो छुट्टी के दौरान दोस्तों मैं बिजनेस देखा था, तो मैंने भी यही क्वेश्चन किया कि सर सब तो ठीक है, बस मैं आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइनिंग भी कर लूंगा। कैजुअल भाषा में मैंने बोला था, क्योंकि दोस्तों मुझे बिजनेस प्लान दिखाने वाले तो अरविंद सर थे, और मैं उनके रूम में बैठ करके यही क्वेश्चन किया था कि सर मेरे पास में बिल्कुल समय की सर अभाव है, मैं कैसे करूं। तो मैं उन्होंने बोला कि आप जेपी बिल्कुल सही कर रहे हो, हमने भी इस बिजनेस को नेवी की नौकरी शुरुआत किया था, तो कोरिलेट कर गया। दोस्तों मैं आर्मी की नौकरी से बिजनेस की शुरुआत किया था, तो दोस्तों मैं आर्मी की नौकरी 24 घंटा का नौकर है। तो उन्होंने एक बात मुझे बताया कि देखो हर एक इंसान के पास में 24 घंटा ही समय होता है, 24 घंटा ही सबके पास में समय होता है। आपके लिए क्वेश्चंस मैंने पेज पे भी डाल दिया है, आप यहाँ से भी इसको याद करके दोस्तों बोल सकते हैं। तो 24 घंटा के समय की इस्तेमाल करके एक आदमी तो करोड़ों की गाड़ी में बैठ के चलता है, एक आदमी 24 घंटा के इस्तेमाल कारण उस व्यक्ति का गाड़ी चलाता है, एक व्यक्ति 24 घंटा के इस्तेमाल करने के बाद IAS ऑफिसर बनता है, एक 24 घंटा के इस्तेमाल करके एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर प्यून बन करके खड़ा रहता है। यस और नो? बोला यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मतलब किसी के पास 24 घंटा ही समय है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे अनिल अंबानी हो, दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे PM मोदी हो चाहे CM जोगी हो, दुनिया के कोई भी आदमी के पास दोस्तों 24 घंटे का टाइम होता है। लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे के टाइम को प्लानिंग करके काम करता है, और एक आदमी अपने 24 घंटे के समय को ड्रेन आउट कर देता है। यस और नो साथियों? ये बात मुझे दिल से समझ में आई। उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस 24 घंटे के इस्तेमाल में अमीर आदमी अमीर कैसे बनता चला जाता है, गरीब आदमी गरीब कैसे बनता चला जाता है। तो अमीर आदमी जितने होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक अमीर व्यक्ति ने अपने लिए एक स्कूल खोल दिया, उसके स्कूल के अंदर में दोस्तों टोटल 20 स्टाफ काम करते हैं। स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक चलता है, मान लेता हूं 6 घंटे स्कूल चलता है। और स्कूल में अगर 20 स्टाफ हैं और 20 स्टाफ अगर दोस्तों काम कर रहे हैं, अगर आप उस स्कूल के मालिक हो और 20 स्टाफ भी अगर 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 घंटे काम आपके लिए हो जाएगा नहीं? और आप सबके लिए टाइम कितना है काम करने का? एक आदमी हार्ड से हार्ड काम और पर डे काम करेगा, 8 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद थक जाता है। 8 घंटा के स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। सिर्फ सब बिजनेस में बोलते हैं कि 12-14 घंटे 2 से 3 साल काम को मानता हूं। तो दोस्तों 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम करके एक व्यक्ति तो दोस्तों 8 ही घंटा पैसा कमाए। उसका एक टीचर के ले लेते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा टीचर है, तो टीचर दोस्तों 8 घंटा के हिसाब से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमाएगा, 50,000 कमाएगा। गवर्नमेंट टीचर है 60-70 भी कमा सकता है। यस और नो? प्राइवेट ट्यूटर का तो ही दोस्तों पेमेंट है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो उसका बॉस है, जिन्होंने अपनी उस स्कूल में उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया है, उसने दोस्तों 120 घंटा काम कर रहा है, 240 घंटे काम हो रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क किसका है? उस स्कूल का बॉस का। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है सर कि उस स्कूल के बॉस के पास बहुत पैसा था, इसलिए उसने पैसा लगा करके अपने लिए स्कूल खोल लिया, और आपके और हमारे पास पैसा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा लाइन है जहां पर हम आज टीम बना करके पैसा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आज मेरे पास पूरे भारत में 48,000 लोगों का नेटवर्क है, और हम बोलते हैं कि आज सेम टाइम अगर मेरे लिए 50 आदमी भी काम करता है, तो दोस्तों मैं 50 घंटे का काम का पैसा मेरे पास आएगा नहीं। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ जाते हैं। घर गाड़ी बंगला तो यहाँ पर आम बात है, हर प्रकार के लोग यहाँ पर खरीद लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर सर समय का इंक्रीजमेंट किया जाता है। हमारे बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, जूस बेचने वाला, जूस निकालने वाला, पेपर बेचने वाला, रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करने वाला, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, सब प्रकार के लोगों ने भी समय निकाला है। और आर्मी से मैं हूं सर, आप भी अगर स्टूडेंट हैं चाहे हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके ये बिजनेस दोस्तों आपको एक दिन बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा सकता है। अब दोस्तों आप कैसे उनको समझाते हो इसके ऊपर में डिपेंड करता है। और अगर आपने सही ढंग से उनको समझा दिया तो दोस्तों व्यक्ति आपके साथ 100% बिजनेस ज्वाइन करेगा। टाइम मैनेजमेंट की कमाल बताती है उसको, और टाइम मैनेजमेंट ही दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आपको और हमें हीरो बनाता है। और लास्ट में जब वो काबिल हो समझ जाते हैं तो सेल्स क्लोजिंग करना नहीं भूलिएगा। 99% लोग क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से देने के बाद भी सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। तब उनको बोलिए, जो आपके पास में एक ब्लैंक फ्री ऑफ कॉस्ट एक फॉर्म है इसका हमारे पास, आप उनसे पूछिए कि सर फॉर्म आप भरेंगे या मैं भरूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्स है उस फॉर्म का, और उसका फॉर्मेट भी मेरे पास है, मैं दे दूंगा। और उसमें उनका पूरा डिटेल्स आ जाता है, उनका नाम, उनका शुरू में उनका लॉग आईडी, नाम, फर्स्ट लेटर, मिडिल लेटर, फादर्स नेम, नॉमिनी, एड्रेस, पेन नंबर, मोबाइल नंबर, समझ गए, सारा चीज, उनका आधार नंबर, सब कुछ का प्रॉपर डिटेल्स उनका आधार कार्ड से उतार के एक उनसे इनिशियल करिए और उसी टाइम लॉगिन करिए, बोलिए कि फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे करके दोस्तों आप आसानी से उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और सेम टाइम रजिस्ट्रेशन करके उनका पूछ लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूछ लीजिएगा कि आपके पास सब कंप्लीट पैसा है ना 15,000 देने के बाद। नहीं तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के पैसा नहीं देते हैं, पहले पैसा पूछ करके तभी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करिए। और इस तरह से दोस्तों आप जवाब दीजिए, 100% आपके साथ लोग दोस्तों बिजनेस में आएंगे। समझ गए? ये दो क्वेश्चन दोस्तों जो है ना, मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, दोनों बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। आप इस दोनों को हमेशा रट जाइए। समझ गए साथियों? तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सभी तो ठीक है पर दो नहीं बने तो। या कोई आदमी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है पर किसी को तैयार मैं कैसे कर सकता हूँ, ये प्रमोशन का काम है। दोनों प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, सभी तो ठीक है पर दो नहीं बने तो, और या बिजनेस सभी तो ठीक है पर दो नहीं बने तो। इसका तो मेरे पास बहुत सिंपल जवाब है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पैनल पर वो जवाब नहीं दे सकता, थोड़ा सा रफ लगेगा देने में। समय देख करके हम उस जवाब को ठोकता हूं। तो वहां पर भी आपने बिल्कुल सही बोलना है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। शुरुआत में जब मुझे भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली थी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, परंतु जानकारी हासिल हुआ तो पता चला कि इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क और कुछ है भी नहीं। यह कारोबार बनने और बनाने का नहीं है, ये तो पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज पर आधारित एक मॉडिफाइड प्रोग्राम्स है। कैसे? तो हम आपको प्लान में हमेशा बताते हैं ना, रिकमेंडेशन का काम, आप उसको समझ जाइए बस, केवल रिकमेंडेशन। एक कारोबार तो सिर्फ रिकमेंडेशन का है, जिसमें हम क्या, कोई भी इंसान जिस समाज में बचपन से लेकर के जिंदगी के आखिरी सांस लेते तक हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रिकमेंड करते हैं। आप प्लान में रिकमेंडेशन बताते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो दुकानदार को रिकमेंड कर देते हैं कि आप भी वहां से कपड़ा खरीदिए। अच्छे टेलर से अगर कपड़ा सिलवाए तो टेलर को भी रिकमेंड कर देते हैं। कहीं अच्छे दुकान से मोबाइल फोन लिया तो मोबाइल को रिकमेंड कर देते हैं। बच्चे का स्कूल बढ़िया मिला है, उस स्कूल को दूसरे को रिकमेंड करते हैं। ट्यूटर को रिकमेंड करते हैं, बाइक वाले को रिकमेंड करते हैं, घर में आभूषण करते हैं तो ज्वेलर्स को रिकमेंड करते हैं। जीवन में बताइए हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि नहीं? आज आप बिजनेस में भागवत गीता लेकर के ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सर जी अगर इस भागवत गीता को अगर आप दो आदमी को रिकमेंड कर देते हैं और आपके कहने से दोनों आदमी ले लेता है तो उनकी भी जिंदगी बदलेगी, साथ में साथियों आपकी भी जिंदगी बढ़ेगी। उनके घर में भी भागवत गीता लोग पढ़ने वाले हो जाएंगे। इस तरह से उनको रटे रटे तरीके से नहीं, सिंपल तरीके में दोस्तों आप उनको जवाब दीजिए तो उनको सर समझ में आ गया ना कि सभी तो ठीक है, दो बनाने का बिजनेस नहीं है सर, तो रिकमेंडेशन का बिजनेस है। आप बिल्कुल सही कर रहे थे। और फिर दोस्तों लास्ट में सेल्स क्लोजिंग करें, एटीएम से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, और सेम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फॉर्म भरवाइए। और फॉर्म भरवाने के बाद दोस्तों उसी टाइम उनका रजिस्ट्रेशन करा। देखिए दोस्तों कितना जल्दी से आपका डील निकलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे करके दोस्तों 33 क्वेश्चन मेरे पास है जो आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन और ऐसा भी आपके पास आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, वैल्यू ऑफ मनी, इसके भी बहुत सारे मेरे पास में आंसर है।
प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, ऐसे लोग क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं आंसर देने से पहले, अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगे होते, वैल्यू ऑफ मनी नहीं होते, तो भारत सरकार किसी भी कंपनी को लीगल अनलीगल काम तो करने नहीं देगी। पहली बात तो हमको ये समझना, अगर ये सेफ्टवेयर कंपनी 20 साल से चल रही है तो अपनी ईमानदारी के ऊपर में चल रही है। भारत की नंबर 1 कंपनी है तो अपने ऑनेस्टी पर है। भारत की नंबर 1 कंपनी है तो अपने कंपनी के डायरेक्टर की ऑनेस्टी पर है। ये बात उनको बताइए। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आज आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे भी, अगर मैं एक बात करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, एक फिल्म की एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर आपको फिल्म देखना है तो फिल्म देखने का मजा कहाँ आएगा? आपके घर के टीवी में, सिनेमा हॉल में और मल्टीप्लेक्स मॉल में। इसकी टिकट तो बहुत महंगी होती है कि नहीं? आपका मोबाइल 3000 वाला रखना पसंद करोगे या कोई ब्रांड मोबाइल? आप समझिएगा, एक मोबाइल 3000 वाला भी काम करता है, 30,000 वाला भी काम करता है, और नीता अंबानी जी का मोबाइल 3 करोड़ वाला भी काम करता है। यस और नो, करता है नहीं करता है? तो कौन सा रखना पसंद करेंगे? फिर उनसे क्वेश्चन करिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने ऑफिस ऑटो रिक्शा में जाना पसंद करेंगे, बाइक में जाना पसंद करेंगे, अपनी खुद की ऐसी कार में जाना पसंद करेंगे? भाई तीनों की वैल्यू है, वही पहुंचना है, वैल्यू अलग है। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे? सरकारी चुंगी वाले स्कूल में या कोई महंगी फी वाली पब्लिक स्कूल में? सफर करने के लिए ट्रेन में कौन सा डिब्बा पसंद करेंगे? एसी वाला और जनरल डब्बा? आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, फिर करिए, फिर पूछिए दूसरा। मेरा एक दूसरा सवाल आपसे और, 10,000 रुपए लगा करके लाखों करोड़ कमाने का मौका अगर आपको मिले तो यहाँ पर कोई रिस्क है? बहुत सारे लोग ने 10,000 रुपए लगा करके करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सामान हमें बिल के साथ मिल जाता है। हम जीवन में एक बार सिर्फ परचेजिंग करते हैं। हमारा सिस्टम की बात मान करके अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो हम भी आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। एक बार मात्र आपको 10 से 15,000 रुपए लगा। तो अगर आप इस तरह से जवाब देंगे 100% दोस्तों आपके पास में उसका रिप्लाई आएगा, और 100% साथियों आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइनिंग करा पाएंगे। समझ गए साथियों? इस तरह से रिपीटेशन कर करके आप क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाएं, आपको किताब का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मार्केट में और आता है कि सभी तो अच्छा है परंतु प्राइवेट है, अगर सरकारी होता तो मैं इस बिजनेस को जरूर कर लेता। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कम आता है। मेरे पास पैसा नहीं है, इस 99% क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो फिर भी दोस्तों आप इसको सवाल का जवाब सीखिए। अगर 33 क्वेश्चन आंसर आपका जिंदगी बदल सकता है तो दोस्तों 33 क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको क्या दिक्कत है? हर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपने शब्द बोला है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। अधिकतर सभी यही कहते हैं कि मैं भी यहाँ यही कहा था कि अगर ये सरकारी होता तो कर लेता। सर आप 4 चीज बुरा ना माने तो पूछूं, अगर हमें अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? आप पूछिए, एकदम नॉर्मल। इसमें जो लिखा है उसे रटने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, अगर आपके घर में बुरा ना माने कोई लोग बीमार हो जाता है तो आप उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में? और कोई एक बहुत बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की IITian है, 2 करोड़ की सैलरी मिल रही है, और एक IITian को दोस्तों अगर सरकारी नौकरी में 1 लाख रुपया मिल रहा है, एक जगह 1 करोड़ साल का, एक जगह 12 लाख साल का, कहाँ काम करना पसंद करोगे? तो दुनिया के हर फील्ड, आज कोई छोड़िए, आज दुनिया में हर चीज, इलेक्ट्रिक विभाग से लेकर के रेलवे तक, हर जगह दोस्तों अब धीरे धीरे प्राइवेटकरण होते चला जा रहा है। और लाइफ की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल, नौकरी की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी में हम दोस्तों जाते हैं, और यहाँ पर सर हम प्राइवेटाइजेशन की बढ़ावा दे रहे हैं बाकी फील्ड में। तो यहाँ सर जी आज शेरसॉफ्ट कंपनी है जो आपको TDS काटने के बाद आपको पेमेंट करती है, आपको 1 नंबर की पेमेंट करती है। आज एक ऐसी कंपनी है, आप साथ में और उसके साथ जुड़ सकते हो कि आज सरकारी नौकरी आपको रॉयल्टी नहीं देगी, और सरकारी नौकरी भी आपको पेंशन नहीं देगा जो 2004 के बाद भरती हैं, लेकिन शेरसॉफ्ट बोलता है कि आप डायमंड बन जाओगे तो आपको मैं यहाँ से रॉयल्टी इनकम देगा। इस तरह से दिल से, मन गढ़ंत नहीं, अपने मन से सही तरीके से उनको अपनी सरल भाषा में, हम क्या बोल रहे हैं,
आप जितने सरल भाषा में आप अपनी लैंग्वेज में अगर आप उनको जवाब देंगे, आप प्रोफेशनल तरीके से जवाब न दे करके आप उसको सिंपल वर्ड बना करके दोस्तों अगर आप जवाब देंगे तो दोस्तों आपके साथ बंदा 100% ज्वाइनिंग करेगा। समझ में आ रहा साथियों? ऐसे अगर 2-3 बार पढ़ लो, 2-4 बार पढ़ लो तो सब आंसर याद हो जाता है। और उसको सिंपल तरीके से, और सेल्स क्लोजिंग करना ना भूले, उसका एटीएम मांगना ना भूले, उसका एटीएम मांगना ना भूले। सेल्स क्लोजिंग करना है, नहीं जवाब देने के बाद छोड़ दिए। हर सेल्स के बाद आपको दोस्तों सेल्स क्लोजिंग करना है। हर आंसर देने के बाद आपको सेल्स का क्लोजिंग करना दोस्तों जरूरी है। एक क्वेश्चन और आपके पास आता है और लोग पूछते हैं कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, इतना पैसा कंपनी के पास कैसे है? तो पहला आपको आंसर देने का जो तरीका मैं आपको बताता हूं, आप जो प्लान के अंदर, प्लान के अंदर दोस्तों आपको कितना क्वेश्चन का जवाब है, आप जहां पर बताते हैं ना कि कंपनी इतना पैसा, पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली को बताते हैं। सबसे मेन बात कि पुरानी प्रणाली के अनुसार में आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कंपनी इतना पैसा कैसे देती है। तो आज आप देखिए मार्केट का जो सिनेरियो है, कंपनी से लेकर के C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के पास सामान पहुंचता है, इसलिए वहां पर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। आधुनिक प्रणाली में, मॉडर्न युग के अंदर में कंपनी डायरेक्ट यूजर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट देती है और 70% जो 20 के लाभांश है वही सर आपके और हमारे पास में, जो कि सारे पैसे विज्ञापन पर, ये सब चीजों में, होर्डिंग्स में खर्चा होते हैं, ये सारे पैसे बचा करके यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके और हमारे खाता में पैसा देती है। बस सिंपल तरीका बताइए। और डीपली आता है उसके लिए मैं आपको एक आउट सेशन में आने के बाद उसका भी जवाब देता हूं, कंपनी पैसा कैसे बांटती है, कंपनी हर आदमी के खाता में इतने इतने बीवी पर कैसे कैसे पैसा देती है, उसका भी जवाब है। लेकिन दोस्तों आपको ब्लैक बोर्ड पर जब समझाऊंगा तब दोस्तों आपको समझ में आता है। उसको हम लोग आउट सेशन वर्कशॉप में हरिद्वार में दोस्तों क्लियर करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसा हमारे ग्रेट मेंटर से बात हुआ है, हर महीने में एक हमारे पास आउट सेशन वर्कशॉप दोस्तों हरिद्वार में चलने वाला, हर महीने, उसका भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सभी लोग तो इस काम को नहीं कर सकते, इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं, आने को कहकर भी नहीं आते। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? सभी लोग इस काम को ठीक नहीं समझते हैं, इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं। आपको याद होना चाहिए बस एक लाइन, 4 अंधे की कहानी याद रखने, काम खत्म। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, मैं बुरा ना माने तो एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप क्या समझते हो? ऊपर ऊपर से केवल नाम सुने, उसका डीपली को जानते हो? नहीं जानते हैं। तो आपको बोलता हूँ, तो 4 अंधे की कहानी वहां पर आप बताइए कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बार की बात है कि 4 अंधे को बारी बारी से एक हाथी के सामने लाया गया और पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो पहले अंधे के हाथ में जब हाथी का पैर आता है तो कहता है कि खंबे जैसे होता है। दूसरे अंधे के हाथ में अगर हाथी का पूंछ आ जाता है तो वो बोलता है कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे अंधे के हाथ में हाथी का सूंड आता है तो बोलता है कि सांप की तरह होता है। चौथे अंधे के हाथ में कान आता है तो बोलता है सूंड की तरह होता है। दोस्तों मैं जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया उस दिन मैंने इस क्वेश्चन को याद कर लिया था और आज ये क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है। तो इस तरह से जब आप, लेकिन सर आपको और हमें पता तो आज हाथी तो हाथी होती है, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को राय अलग अलग आएगा, भिन्न भिन्न, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम करते चले जाइए, आप इस बिजनेस को शुरुआत करिए और हाथी तो हाथी होती है। तब आप जब इस बिजनेस की ग्रोथ में जाएंगे, जब बंदा आपके साथ में कोर मीटिंग में आएगा, जब बंदा आपके साथ में ग्रुप मीटिंग में आएगा, जब बंदा आपके पास में 8 स्टेप ट्रेनिंग में जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उसका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अरे जवाब दीजिए, बंदा आपके साथ तो 100% ज्वाइन होगा। और सेल्स क्लोजिंग ना भूलिए, जवाब उसका सही आता है और आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है, सेम टाइम उसका एटीएम मांगिए, सेम टाइम। पैसा मांगने में देर नहीं, उसके बाद वो कितना भी नौटंकी करे, करने दो, लेकिन आपने पैसा मांगना है। पैसा मांगने में गलती कभी नहीं करना। 99% जो एसोसिएट्स होते हैं साथियों, वो पैसा मांगने में गलती करते हैं, इसकी वजह से उनका दिक्कत आती है। 8 और 9 क्वेश्चन का जवाब बहुत, एक अंधे की कहानी याद कर लो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बस रट गए, बस काम खत्म। इससे ज्यादा दोस्तों उससे बात नहीं करनी, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। इसमें लंबा लिखा हुआ है, यहाँ कम लोग को सफलता मिलती है, बिजनेस नहीं चलता है।
हम कई लोगों को जानते हैं इसको नहीं कर पाए, ऐसे बात बोलते हैं। समझ गए साथी हो? तो इसको जवाब कैसे दोगे? पहले आप वही से शुरू करें, आप बिल्कुल सही करें मुस्कुराते हुए। जिस प्रकार से एक आईपीएस, एक आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर समाज में पैसा और सम्मान दोनों ही मिलता है, फिर भी हर व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता? आपने जवाब क्या दिया? हर व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता है एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस? हालांकि ठीक उसी प्रकार से इस उद्योग को भी, उद्योग में भी चाहिए सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, एक निष्ठा, सत्य निष्ठा, अर्थात संपूर्ण समर्पण, कठोर परिश्रम करने वाले लोग, कुछ लोग से कर दिखाने की क्षमता और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता। इट मीन्स अगर अब बात किया जाए, एक स्टूडेंट, जो छात्र, संपूर्ण समर्पण, लगातार प्रयास, सपनों को लगातार पाने का, लगातार सामने रख करके सकारात्मक सोच के साथ अगर पढ़ाई करता है, वो 100% दोस्तों जीवन के अंदर में अपना रैंक को अचीवमेंट करता है। अगर आईपीएस का सपना है तो आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है नहीं बनता है दोस्तों, बताइए? उस तरह से हम तब भी अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए, कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। रामचरितमानस से। तो दुनिया में कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, और निकम्मे की कभी जय जयकार नहीं होती है। बस तो पता चला सफलता और असफलता का राज आपके हाथ में। इस बिजनेस में दोस्तों एक ही साथ बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग किए। मैं आपके लिए एक बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्राउन इन्वेस्टर बने, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बने, डायमंड बने। बहुत सारे लोग नहीं बने क्योंकि उनकी चाहत नहीं थी। और साथ में एक बात बोलिए कि हमारे यहाँ आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम काम करता है, वहां पर कोई सिस्टम नहीं काम करता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम काम करता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। चाहे जो भी सिस्टम पे आप काम करते हैं, जहाँ मॉर्निंग अपडेट ट्रेनिंग चलती है, 9 बजे से ट्रेनिंग चलती है, 10 बजे से ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग ग्रुप्स की भी मीटिंग चलती है। हमारे अप्लायंस के माध्यम से मॉर्निंग में 7 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, रात को 10 से 11 बजे तक अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं, अलग अलग सिस्टम पे काम चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजुकेशन आपको दिया जाता है। एक बार बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद तो 100% यहाँ पर आपकी सफलता मिलना ही मिलना है। अगर आपने सिस्टम की बात 3 से 5 साल मानी, हमारे ग्रेट मेंटर माने, वो सफल हुए। अगर आप सफल हैं, आप अपने बारे में बताइए कि हम इस बिजनेस में आज ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर है, हमने भी इस बिजनेस को 2 महीने पहले शुरुआत किया था, आज देखिए मेरे साथ भी इतने सारे लोग आ गए। इस तरह से दोस्तों अगर आप जवाब देंगे, उनको संतुष्ट कर देंगे, गोल गोल घुमा करके नहीं, सही जवाब दे करके, और सेल्स क्लोजिंग करना ना भूलें। एटीएम कार्ड मांगना उनका नहीं बोलना है, नहीं तो फिर गूगल पे से किसी भी तरह से उनका पेमेंट लेना ही है और करना है। एक पहले, अब तो एक कंपनी का क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन दोस्तों अभी भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। दोस्तों कंपनी भाग गई तो क्या होगा, बताइए? कंपनी भाग गई तो क्या होगा? मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था पहली बार, लेकिन मेरे अप्लायंस ने मुझे 4 प्रकार की कंपनी के बारे में बताया था, और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। उसको बोलिए, गेस्ट को बोलिए। पहला कंपनी क्या है? फाइनेंशियल कंपनी। एक कंपनी लोगों से बोलती है एक बार पैसा लगाओ, 3 से 4 साल में दुगना हो जाएगा। ऐसी तरह के बहुत सारे मार्केट में कंपनी आई थी। मैं पब्लिकली पैनल पर, उनका यूट्यूब चैनल पर उनका नाम लेना नहीं चाहता। इस तरह की कंपनी दोस्तों 100% भाग जाती है मार्केट से। क्या करती है? भाग जाती है। दूसरी कंपनी होती है दोस्तों एक मनी सर्कुलेशन स्कीम, चिट फंड कंपनी या मनी पिरामिड स्कीम। 1917 एक्ट के अंदर काम करती है, जो पहले पैसा लेती है 2000 रुपए, फिर आपको 2000 की चेक की लालच देती है, लालच देकर के 1600 रुपए आपको कमा देती है, और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। फिर कंपनी भाग जाती है। 1-2 करोड़ 3-4 करोड़ बटोर करके सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया कहीं भी भाग जाएगा, यूरोप कंट्री में आपको मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह की कंपनी की झांसे में अपना है। तीसरी कंपनी होती है कमर्शियल कंपनी, जो पूरा प्रोडक्ट खुद की बनाती है, मार्केट में नहीं बिकने के बाद में 1-2 साल में गायब हो जाती है, फेल हो जाती है। और चौथी कंपनी होती है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि शेप्स ऑफ भारत की 2000 से चलने वाली मार्केट की तहलका मचा करके ईमानदारी से काम करती है, लोगों को ब्रांड, प्रोडक्ट और चेक हर वीक समय पर पहुंचाती है। इसका रिकॉर्ड है।
ट्रैक रिकॉर्ड है। आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी कभी भी भागने वाली नहीं है। जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक सिर्फ कंपनी काम करेगी। यहां तक कि कोरोना में भी कंपनी ने लोगों को चेक बांटी है, इसका विटनेस है मेरे पास। ऐसे ठोक के जवाब दीजिए और सेल्स क्लोजिंग करिए दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं। समझ गए? एक क्वेश्चन और आज आपका हो पाएगा, और एक क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपके साथ और मैं शेयर करूंगा। और एक क्वेश्चन है कि मैं घर से पूछकर जवाब दूंगा या बताऊंगा। बहुत लोगों के पास क्वेश्चन आता है और यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, आप भी फंस जाते हो, वहां पे आप सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते। यस और नो? मैं पहले अपने पत्नी से या हस्बैंड से, पापा से, अगर स्टूडेंट है, या माँ से पूछ करके जवाब दूंगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये सबका एक ही जवाब होगा, मैं घर से पूछ करके जवाब दूंगा या बताऊंगा। या कोई आदमी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, मैं अपने पत्नी से पूछूंगा, सलाह लूंगा, घर वाले से सलाह लूंगा, अगर लेडी है तो अपने हस्बैंड से सलाह लूंगी, पापा से, माँ से पूछ करके बताऊंगा, जवाब दूंगा। इस तरह से लोग काम पूछेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जवाब देते हुए वहां पर भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार एवं आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से संबंध रखती है। आप उनको बोलिए ऐसे, लेकिन क्या आप घर जाकर के सभी को, जो आपने यहाँ पर मेरे से प्लान में सुना है या देखा है, फिजिकल प्लान में या मैन टू मैन प्लान में देखा है, आप महसूस किया है, इसी क्रम में, इसी जोश में, इसी माहौल के साथ एक बार आप उनको बता पाएंगे या दिखा पाएंगे? क्योंकि घर जाते जाते इसमें से बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। फिर घर वाले आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी करेंगे, उसका स्तर से आप शायद उनको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आप चिंता ना करें, आप वहां पर अब सेल्स क्लोजिंग तो आपका नहीं हो रहा है, आप कल का समय निश्चित करें, 10 बजे कल शाम को आऊं या 4 बजे आऊं, समय निश्चित हम स्वयं आपके घर आकर के बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी एक छोटी सी चूक के कारण आप इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाए। अगर वो आपके पास कोल्ड कॉलिंग पर है तो कोई बात नहीं है, हॉट और वार्म पर है तो बहुत बढ़िया है। तो पूछिए कि सर और मैम कल मैं आपके घर में मिलने आ रहे हैं, या दिखा पाएंगे? कल मैं आपके घर में कितने बजे मिलने हैं? 10 बजे आए, शाम को 6 बजे। जब बंदा को क्वेश्चन पूछ दिया ना, टरका दिया, धड़ अपनी किताब आप उसको दे दो, जो जीने की आजादी बुक है, चाहे सवाल ही जवाब है, और कल उसके घर में 10 बजे या शाम को 5 बजे का क्लोजिंग का टाइम खुद दो। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं यहाँ पर, मैं बोलता हूं कि आपका डीडी आज सेल्स क्लोजिंग में क्या हुआ? सर एक बोल रहा है 2-3 दिन में करूंगा, एक बोला 5 दिन। नहीं, वो बोलेगा 2-3 दिनों में, आप उसे टाइम लो। सर कल मिले तो कितने बजे मिले? आज मान लो कि आज 24-25 तारीख है, सर 27 तारीख को हम कितने बजे मिले? अपने डायरी में मेंशन कर दिया, 27